नमस्कार दोस्तों। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कोई कमेंट कर दीजिए, या कोई भी शायद लाइव नहीं है तो मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कोई भी एक कमेंट करके बता दीजिए। स्लो कनेक्शन। ओके, शान बाबा साहब, राम राम जी। पवन भाई, थैंक यू सो मच। शुरुआत हमेशा की तरह एक शेर से ही करना चाहता हूँ कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। ये युवा शायर है अब्बास साहब, उनका शेर है कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा है, बहुत मेयारी है आप। मेयारी मतलब दयालुता। कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी है आप। आपका मेयार देखा है, मेयारी हैं आप। आप समझ गए होंगे कि मैं किस पक्ष में कह रहा हूं, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। थोड़े लोग जी, अब काफी लोग जुड़ गए, मैं शुरू करता हूं। तो अब्बास साहब कहते हैं कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा है, बहुत मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के दरबार में। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के दरबार में। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। तो दोस्तों, यही कुछ आज की जो, चाहे सोशल मीडिया की दुनिया हो, चाहे पत्रकारिता की दुनिया हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कुछ हो, कोई दरबारी होता है तो उसी की बात सुनी जाती है। और अब्बास साहब का शेर पढ़ने का मेरा कारण यही है कि एक बार फिर से आप लोगों के सहयोग से जो मैंने पेज शुरू किया है द आकाश आहूजा शो, क्योंकि भोपूराम खबरी को हैक कर लिया गया, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी आज से ठीक लगभग 15 दिन पहले। और उसके बाद मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के बीच में फिर से आऊँ, एक नई शुरुआत करूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और 3-4 दिन में ही 2000 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ गए थे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये हुई है कि अब फिर से मेरे पेज की कंप्लेंट शुरू हो गई है। भानु प्रकाश भाई, नमस्ते आपका, थैंक यू, ज्वाइन किया आपने इसको। और फिर से मेरे पास कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वॉयलेशन के फिर से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, और लगभग 200 के करीब मैसेजेस बीते 3 दिन में आए हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा परेशान सा था। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है कि अचानक से मेरे फॉलोअर्स अपने आप बढ़ गए। जब मैंने ये देखा था कि जब मैंने पेज शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा था कि 10,000 तक पहुंचने में मुझे, हालांकि भोपूराम खबरी जब मैंने शुरू किया था तो 10,000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स थे मेरे, और उसमें उस तक मुझे पहुंचने के लिए लगभग 4 महीने का, 3.5 महीने का समय लगा था। और मुझे अंदाज़ा था कि चूंकि आप लोगों ने मेरे काम को सराहा है, मेरे काम को प्यार दिया है, तो मुझे शायद इस बार 10,000 तक पहुंचने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मात्र 10 दिन में ही 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। और दोस्तों, बड़ी हैरत की बात है, इसमें से मोर देन 70% आईडीज ऐसी हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, जो बाहर की जगहों की हैं। और उनको अगर मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ, उनकी प्रोफाइल में भी कुछ नहीं होता। टियर 3 प्रोफाइल्स हैं, वो बहुत लो प्रोफाइल्स हैं। तो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, एकदम से ऐसी बरसात फॉलोअर्स की, और दूसरा साथ ही साथ कंप्लेंट्स की बरसात। तो मैं बहुत थोड़ा सा परेशान सा भी था। हालांकि मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ब्लू टिक ले सकता हूँ, जिसके बाद सिक्योरिटी लेवल मेरी आईडी पर बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की आवाज़ उठाने पर, क्योंकि मैंने 3 या 4 बड़े जो अभी एपिसोड्स किए हैं, और भानु प्रकाश जी जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मेरे छोटे भाई, उन्होंने मुझे बड़ी मदद करी है इस दौरान पेज को सेट करने में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भानु भाई। तो मैंने 3-4 जो वीडियोस किए वो सीधा सीधा एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। जैसे मैंने एक वीडियो किया था सुनीता विलियम्स का और औरंगजेब की कब्र को लेकर कि एक तरफ अमेरिका 300 साल आगे जा रहा है और हम 300 साल पीछे जा रहे हैं। दूसरा मैंने किया था कि छावा मूवी को देखकर किस तरीके से लोग पागल हो रहे हैं और जा रहे हैं अमीरगढ़ के किले में
असीरगढ़ के किले में राजस्थान में खोदने के लिए, खजाना ढूंढने के लिए। तो इस तरह की बातों से मैंने एक तरह से जो भ्रामक तथ्य थे, जो मिथ्याएं थी, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन शायद वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा, जिसमें मुझे बहुत ट्रैक्शन मिला था, बहुत ट्रैफिक मिला था, वो पोस्ट थी मेट्रोपोलिस के सामने जो मैंने शराब के अड्डे लगते हैं उसके बारे में दिखाया था। दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेरी बात समझ भी रहे हैं और मुझे राय भी दीजिए। आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि आकाश आहूजा शो को, जो पेज मैंने शुरू किया है, उससे मैं भानु भाई जो देख रहे हैं मेरे, और भी भूपेश भाई मेरे छोटे भाई हैं, राजीव हैं, इन लोगों की मदद से मैं पेज को ख़त्म तो नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कंप्लेंट्स लगातार हो रही हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे पेज को रेकमेंड करिए। फेसबुक में कंटेंट होता है रिकमेंडेशन का, वो आप देख सकते हैं। 1 मिनट का आप लोगों को मेरे लिए मेहनत करनी होगी कि आप उसे प्लीज़ रेकमेंड करें मेरे पेज को। अगर आप रेकमेंडेशन करेंगे, जितनी रेकमेंडेशन बढ़ेंगी उतने मेरे पेज की जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में अगर शिकायतें होंगी तो वो मेरे खिलाफ नहीं जाएंगी। और आप समझ लीजिए कि बॉम्बार्डमेंट है इस समय। आई हैव बीन बॉम्बार्डेड विद कंप्लेंट्स। मोर देन 200 कंप्लेंट्स अगेंस्ट माई पेज हैव बीन ऑफिशियली गिवन टू मेटा इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। तो मैं थोड़ा सा परेशान था, इस वजह से आप लोगों के बीच आया हूँ। हालांकि आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कंटेंशन लेवल में कमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि आप लोगों ने जो मुझे सराहा मेरे काम को 3.5 महीने में, और तो ऐसा ना हो कि मैं एक कुकुर मुत्ते की तरह उगा इलेक्शन टाइम में और इलेक्शन के बाद मैं बैठ गया। तो मैं ऐसी इमेज नहीं बनाना चाहता अपनी। मैं ये चाहता था कि जो आप लोगों की, विपक्ष की, जनता की आवाज़ मैंने बनने का प्रयास किया, वो मैं लगातार बनता रहूं। तो उसके लिए मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू विभोर, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। विकास भाई, रिकमेंडेशन मांगूंगा मैं आप लोगों से, सूर्य प्रकाश जी, प्रदीप भाई, भानु भाई, लवी भाई, सबसे आप लोगों से कहूँगा जो जो मुझे देख रहे हैं, और अगर आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो मेरी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं रुद्रपुर का ही हूं मैं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका दोस्त हूं। और अगर जो बड़े देख रहे हैं मुझसे, बुजुर्ग अगर कोई देख रहे हैं तो उनके बच्चे जैसा हूं। मुझे अगर आप लोग मदद करेंगे तो मैं स्टैंड कर पाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा था। 3.5 महीने की मेहनत मेरी मिट्टी मिल गई थी। और जब मेरा भोपूराम खबरी पेज रातों रात, नकुल सिंह कैड़ा जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हैं। तो बगीच भाई, थैंक यू, आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है। बगीच भाई प्लीज़, नकुल भाई प्लीज़ मेरे पेज को रेकमेंड करिएगा। एक रेकमेंडेशन सेक्शन होता है। जय सिया राम मोनू सिंह भाई, जय सिया राम। और मैं फिर प्रभु राम को, अभी चूँकि मेरे हमेशा साथ ही रहते हैं, मैं फिर से उनको हाजिर नाजिर मानकर आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पेज को प्लीज़ रेकमेंड करिए। गुड इवनिंग मनीष भाई, कैसे हैं आप? आपकी मूछों जैसी मूछें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अमर शान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बट रिकमेंडेशन बड़ी ज़रूरी है। दीपक भाई, आप मेरी जो मदद है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप मेरे पेज पर जाके, एक रेकमेंड सेक्शन होता है, उसमें आप अपना सिर्फ इतना, स्लो कनेक्शन है। हाँ दिव्यानी जी, यस, आई विल कंटिन्यू वर्किंग, आई वोंट स्टेप बैक, एंड देयर इजंट एनी वे आउट दैट आई एम गोना लीव दिस फील्ड. Maybe even if this page dies or this page is being hacked by someone else, I'll start a new page altogether again, because I know people are behind me, their love is behind me, their affection is behind me, and most of all and above everything, their blessings are with me. So please मेरे recommend कर। दीपक भाई, इसका तरीका ये है कि आप मेरे पेज के एक सेक्शन होता है, उसमें recommendation का आप क्लिक करके recommend कर सकते हैं उसे। बब्बू मानवीरे, आकाश भाई, सच्चे लोगों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू बब्बू वीरे, मैं बिल्कुल नहीं डरना, किसे तो नहीं डरना मैं, पर पता की ये बड़ी मुश्किल तो एक आवाज़ बनाई सी, 3.5 महीने बड़ा जोर ला के काम कीता सी, 10,000 फॉलोअर आए सी, बड़े ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मेरे को आए सी। पर हुण मैनूं लगदा है कि जिस तरह मेरे मगर पए ने, मैनूं तुहाडे विच आके अपनी गल करनी सी, ते तुसीं रेकमेंड करो मेरा पेज। ऑलरेडी रेकमेंड, थैंक यू दिव्यानी जी, गॉड ब्लेस यू। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर है। आज वैसे भी शहीदों का दिवस है, आज 23 मार्च है 1931 को, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमारे जो आराध्य हैं, एक तरह से भगवानों के बाद जो प्रकट देव हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनका आज शहीदी दिवस है। लॉट्स ऑफ लव भाई साहब, थैंक यू सो मच। तो मेरी एक आप लोगों से विनती है, बड़ा स्नेह भरा और करबद्ध निवेदन है कि मेरे पेज को प्लीज़ रेकमेंड करिए। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों को लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आपकी लिस्ट में भी जो लोग होते हैं उन्हें भी इनवाइट करिए पेज को लाइक करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ऑर्गेनिक लोग जुड़े, इनऑर्गेनिक फिशी पीपल जो होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, वो मेरे साथ ना जुड़ें। और जिस तरीके से ये लोग जुड़कर, मैं देखिए अब हज़ारों लोगों को मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं क्रॉस चेक करता रहूँ। आज मान लीजिए एक दिन में 1,000, 1200 फॉलोअर्स आ गए, बड़ा आश्चर्यजनक बात थी।
हर फील्ड में अच्छे लोग टारगेट होते हैं। जी दिव्यानी जी, सत्य वचन है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो 1200 या 1500 लोग एक दिन में अगर मुझे, वो भी फिशी आईडीज फॉलो कर रही हैं, मैं सबको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ऐसे में मेरा आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे पेज को प्लीज़ रेकमेंड जितना आप करेंगे, जितना लाइक फॉलो आप करेंगे, जितना इंडोर्स आप करेंगे, अपनी लिस्ट के जो आपके फ्रेंड लिस्ट हैं उनको इन्वाइट भेज दीजिए। मेरे पेज पर जाके जो टॉप में 3 बिंदु होते हैं उनको क्लिक करेंगे तो इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपकी लिस्ट के सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन पहुंच जाएगा। एक बार में 1000 लोगों को जाता है एक दिन में, उसके बाद आप बाद में भेज सकते हैं। अंकित अक्की, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए यही ऊर्जा का काम करेगा और मैं अपना काम अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। नकुल सिंह भैया, कहाँ ऑप्शन आता है रेकमेंड का? मैं आपको नकुल भाई मैं लिख दूंगा। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, कुछ मेरे फॉलोअर्स ने रेकमेंड किया था तो उन्होंने ही मुझे बताया ये चीज़ होती है। परमजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्रथम भाई, आप तो मेरे छोटे भाई हो, मेरे परिवार के सदस्य हो, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो, एंड थैंक्स फॉर द लव एंड अफेक्शन। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि फिर से एक बार प्रयास शुरू हो रहा है मेरे पेज को ख़त्म करने का और मेरी आवाज़ को दबाने का, और यूं कहा जाए कि जिन लोगों की आवाज़ में बनने का प्रयास करता हूं उस आवाज़ को दबाने का एक बार फिर से षड्यंत्र शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने। हालांकि आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, आगे भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अपने भगवान पर भी भरोसा है, आप पर भी भरोसा है कि मुझे आपका प्यार मिलेगा। लेकिन इन एनी केस अगर ये पेज भी बंद करवा देते हैं लोग तो मैं फिर से शुरुआत कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दुख ज़रूर होगा कि बार बार कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस मुझे बच्चन साहब की वो बात याद आ जाती है। तो कोशिश करता रहूँगा हमेशा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी की बात याद भी आ जाती है, अटल जी भी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे इंसान थे, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो वो भी कर लूँगा। लेकिन अगर आप अभी इस समय मेरी मदद कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल परमजीत सिंह जी, बाबा जी से भरोसा है, बिल्कुल आपको इनके पेज पर जाना है, वहाँ ऑप्शन, अच्छा मैं दिव्यानी जी ने लिख के भेजा, थैंक यू सो मच दिव्यानी जी। मैं बोल देता हूँ एक बार सभी व्यूअर्स को, इन्होंने लिखा है कि आपको इनके पेज पर जाना है, वहां ऑप्शन आएगा ब्लू से 100% रिकमेंडेड, वहां क्लिक करके आप अपना रिव्यू रेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू दिव्यानी जी, मुझे तरीका मुझे खुद नहीं पता था, मुझे एक्चुअली किसी ने इंसिस्ट किया, किसी ने एडवाइस किया कि ये चीज़ अगर मेरे व्यूअर्स करते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जो लोग भी सुन रहे हैं, आपको इनके पेज पर जाना है, यानी आपको द आकाश आहूजा शो पेज पर जाना है, वहां ऑप्शन आएगा ब्लू से लिखा हुआ 100% रेकमेंडेड, वहां क्लिक करके आप अपना रिव्यू रेटिंग कर सकते हैं। हारने वालों की हमेशा जीत होती है। जी परमजीत जी, मैं मानता हूं एक बार हार गया मैं, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हालांकि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन उनका डायलॉग बहुत अच्छा है, तो बोल रहा हूं कि मैं जीतूंगा इस लड़ाई में, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हैं। तो मैं देखता हूँ कितनी देर हो गई है, टाइम का नहीं पता लग पा रहा इसमें। तो दोस्तों फिर से रिंकू भाई, कोई बात नहीं, आपका प्यार है मेरे साथ, वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ, तो प्यार से बड़ी जल्दी भावुक हो जाता हूँ। थैंक यू सूर्य प्रकाश चौबे जी, अगर आपने कर दिया तो मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जब पेज पर जाएं, एक तो ये जैसे दिव्यानी जी ने बताया, उनका फिर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि मेरे पेज पर द आकाश आहूजा शो पर जाकर आपने वहाँ आपको ऑप्शन ब्लू से 100% रिकमेंडेड वाला आएगा, वहाँ क्लिक करके आप अपना रिव्यू रेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप में 3 डॉट्स होते हैं, सॉरी, उसमें क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा इनवाइट फ्रेंड्स का, तो उससे आप इनविटेशन अपनी फ्रेंड लिस्ट में भेज सकते हैं सबको, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। तो मैं कभी भी दरबारी नहीं बनूंगा, क्योंकि ज़िल्ला इलाही के खिलाफ मेरे को बोलने की आदत है, मैं बोलता रहूंगा। अच्छा काम करेंगे उसकी तारीफ भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि उसकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जिस सीमा तक तारीफ की आवश्यकता होती, जैसे थैंक यू पुनीत भाई, बने रहो, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ कहो वहाँ आ जाएंगे। नहीं, आप बस फेसबुक पे मेरा साथ दीजिए, बाकी मुझे पता है कि आप तन मन धन से मेरे साथ हैं। संजय भैया भी, आप भी, सुरेंद्र शर्मा भैया की जय हो, आपकी भी जय हो सुरेंद्र भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप भी। लेकिन शायद जिन मुसीबतों को मैं फेस कर रहा हूँ, वो चूँकि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है, मैं अकेला ही हूँ, और अकेला वैसे हूँ मतलब पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन आप लोगों का स्नेह, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका स्नेह मेरे साथ है। तो अकेले होते हुए भी मैं काफ़ी मजबूत स्थिति में हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ।
कर रहा है। विराट जी थैंक यू सो मच। और मुझे एक शेर याद आ गया कि जंग में कागजी इफरात से क्या होता है, जंग में कागजी इफरात से क्या होता है, हौसलों से जीत मिलती है, तादाद से क्या होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने जो फॉलोअर्स की बॉम्बार्डिंग करी है मेरे पास फिशी फॉलोअर्स की, फ्रॉडस्टर्स की, उसकी वजह से मुझे दिक्कत वो कर सकते हैं, लेकिन वो कागजी इफरात है सारी, जो अफरा तफरी उन्होंने मचाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, और मैं जानता हूं इस 10,000 में से 3 से 4,000 लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी है, जिनकी आइडेंटिटी है। मुझे सिर्फ आप 3-4 हज़ार लोगों का भी सपोर्ट मिल गया, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट आप में से 2,000 का भी मुझे सपोर्ट मिल गया, तो मैं आपकी आवाज़ इतनी बुलंदी से उठाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप जो 3.5 महीने में मैंने काम किया, मैं लोगों की आँख की किरकिरी भी बना, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी बना, तो वो काम मैं करता रहूँगा, मैं अपने काम से हटूंगा नहीं। अनुज भाई बब्बर शेर तो नहीं, हाँ ठीक है, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ दहाड़ने का। मनीष सिंह जी कह रहे हैं हम सब आपके साथ हैं, सच्ची पत्रकारिता और सच्चे पत्रकार को कोई नहीं रोक सकता, पब्लिक आपके साथ है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और बस मैं वही जो चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी लिस्ट के लोगों को इन्वाइट करिए मेरे पेज को लाइक करने के लिए, ताकि मुझे ऑर्गेनिक लोग मिले, और रिकमेंडेशन प्लीज़ करिए, जैसा दिव्यानी जी ने बताया अभी, जो मेरी एक व्यूअर फॉलोअर है, देख रही हैं, छोटी बहन हुई हमारी, तो वो जैसे उन्होंने कहा है वैसे आप प्लीज़ रिकमेंडेशन कर दीजिए। ब्लू से लिखा आएगा कि रेकमेंड, अगर आप रेकमेंड करेंगे तो मेटा को ये पता लगेगा कि यस मैं कोई फिशी कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सूडो या फिर प्रॉक्सी कैरेक्टर नहीं हूँ। वसीम खान भाई, भैया जी हम आप लोगों की आवाज़ है, हम इस आवाज़ को रुकने नहीं। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने जानने वालों में, नियर एंड डियर में सबसे कहिए। विराट बेटा कुछ नहीं करना, मेरे जो पेज पर है उसमें क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा होगा ब्लू टिक में 100% रिकमेंडेशन, वो क्लिक कर लेना। सिर्फ 1 मिनट का समय आप लोगों को लगेगा। मेरी फिर से आपसे यही प्रार्थना है कि मैं कार्य अपना करता रहूँगा। मेरे पेज को लाइक और फॉलो दोनों कीजिए भी और करवाइए भी, अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अब मैंने फिर 15 दिन से बड़ी मेहनत करी है, दोबारा से थोड़ा नए चीज़ें भी डालने की कोशिश करी है। इसमें मुझे भानु ने बड़ी मदद करी। इफ़ देयर आर लैक्स फॉलोअर ऑलवेज रिमेंबर देयर आर मोर देन हाफ फेक। मैं मेटा के रूल्स और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम, अब हैक नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है दिव्यानी जी, मैं आपको बताऊं कि रीच बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं मेरे पहले वीडियो पर ओवर 30,000 व्यूज़ आए थे, जो सिर्फ 5 मिनट का था, और उसके बाद ऑन एन एवरेज, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फॉलोअर्स ही नए पेज पर 500, 1000, 1500 हैं, तो 3,000, 3,500, एक आध पे 10-10 हज़ार व्यूज़ गए। लेकिन अब बीते 2-3-4 दिनों से, जब से ये बॉम्बार्डिंग शुरू हुई है, थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सो वेरी मच। पिंटू कुमार, आकाश भाई आपकी पत्रकारिता का कायल हम। थैंक यू पिंटू भैया, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आपने हमेशा मुझे स्नेह दिया है, जब मैं छोटा था तब से, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। सूर्य प्रकाश जी, ईश्वर आपको सशक्त बनाए, अटल जी की पंक्तियां आप पर चरितार्थ होती हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने काइंड वर्ड्स के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो अब मेरी रीच बिल्कुल घट गई है, और वो रीच इसलिए घटी है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो रही हैं। मैं बताया आपको 2 से 3 दिन में। एब्सोल्युटली राइट दिव्यानी जी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज अपॉन, कि समवन इज रिपोर्टिंग फ्रॉम फेक आईडीज। फेक आईडीज मुझे फॉलो इसलिए कर रही हैं, एक तो कि वो क्लियर हो जाए कि येस दे आर माई फॉलोअर्स एंड दे सी माई कंटेंट, तो ऐसे में मेटा में उनको रिपोर्ट करने में आसानी होती है। तो तलवार का सामना तलवार से ही किया जा सकता है, वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग रेकमेंड करिए। मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है, मैं हमेशा से ही सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठाना के लिए आगे आया हूँ, और मेरी पत्रकारिता, मुझे बड़ा गर्व है ये कहने में कि 23 वर्ष की मेरी पत्रकारिता एक सफ़ेद चादर की तरह है। अगर कोई मुझ पर आरोप लगाना चाहता है तो मेरे सामने आ सकता है, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है, और कि मेरे पर कोई ब्लैकमेलिंग जैसा आरोप कोई नहीं लगा सकता। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में काम किया है, और आज की तारीख में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर हूँ, तो और पिछले लगभग 9 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। देश का नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ब्रांड है। कोई मेरे ऊपर अगर आरोप लगाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कि मैंने सोनू गगनेजा, मैंने आपको फ़ोन पे बात बताई थी सारी। अब मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पेज पर जाकर प्लीज़ रेकमेंड करिए, और अपने लोगों को इनवाइट भी करिए, और लाइक एंड फॉलो कराइए मेरे पेज को, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स की, जो फिशी फॉलोअर्स हैं, उनकी जैसी बाढ़ आई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मेरे पेज की फिर से हो रही हैं, और मुझे डर है कि पहले भोपूराम खबरी की तरह द आकाश आहूजा शो को भी कहीं
हैक ना कर लिया जाए या मेटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का वॉयलेशन बताकर इसे बंद ना करवा दिया जाए। रेटिंग और रिव्यूज़ के लिए 100% रेकमेंड पर जाइए। ब्लू से लिखा, हाँ ये दिव्यानी जी बता रही हैं, प्लीज़ इनका कमेंट आप पढ़ लें। जो जो लोग इस पोस्ट को देखते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, वो प्लीज़, और दिव्यानी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। रेटिंग और रिव्यूज़ के लिए 100% रिकमेंडेशन पर जाइए। ब्लू से लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके रेटिंग रिव्यू दीजिए। उससे मेटा विल वेरीफाई दैट दिस पर्सन इज नॉट फेक। हाँ, तो दिव्यानी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मेरा आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और या बाद में सुनेंगे, उनका तो मैं धन्यवाद करता ही करता हूं, लेकिन अगर आप मेरी इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि रुद्रपुर में निष्पक्ष पत्रकारिता और जनता की आवाज़ बनने के प्रयास के आप कायल हैं और उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। पंडित विराट मेरा घर के बच्चे हैं, तो लिख रहे हैं मेरा भी पेज उड़ा दिया गया था 2022 में जब गौ माता की हत्या गगन ज्योति की। अच्छा, ओ हो, मैं समझ सकता हूँ विराट, मुझे भी यही स्थितियां फेस करनी पड़ी थी आज से 15 दिन पहले जब भोपूराम खबरी पेज उड़ा था। मोहित शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, आपने रिकमेंड किया है तो। और प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को ना प्लीज़ शेयर करिए अपनी वॉल्स पर। कुछ नहीं जा रहा आपका, आप कुछ ना कुछ लिखते ही हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही हैं। एक अगर ये शेयर कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और जनता की आवाज़ बनने का जो मैंने प्रयास किया उसकी आप सराहना कर रहे हैं। उसके लिए आप भी, मैं और कोई सहयोग आपसे नहीं मांग रहा, मैं कोई मॉनिटरी आपसे सहयोग नहीं मांग रहा। वन मोर थिंग, अब आप मेटा में आधार कार्ड पैन कार्ड देकर पहले से ही बता सकते हैं कि यू आर रियल। मैं बता दूंगी जी, थैंक यू दिव्यानी जी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल करूंगा उस चीज़ को। नकुल सिंह, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर। गगनेजा सोनी, बेबाक हो विवाह की रहोगे आप शेर। गगनेजा सोनू भाई, जिसके आप जैसे छोटे भाई हों वो शेर ही होगा अपने आप ही, क्योंकि आप खुद शेर हैं। अभिमन्यु साना, महत्वाकांक्षी इंसान कभी नहीं हारता और कोई हरा भी नहीं सकता, आप महत्वाकांक्षी इंसान हो सर। अभिमन्यु साना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अक्षरशः नहीं। मैं महत्वाकांक्षी हूँ, एम्बिशियस हूँ, लेकिन मेरा ये मसला ज़्यादा रहता है कि मैं जनता की आवाज़ उठा सकूँ, एक कॉन्ड्यूट बन सकूँ। आई कुड बिकम अ कॉन्ड्यूट बिटवीन यू एंड द रूलिंग गवर्नमेंट एंड द ऑफिसर्स। 1000 को इनवाइट कर। नकुल सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। यही मैं सहयोग आप लोगों से चाहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके हैं मेरा पेज लिंक कर एक रिक्वेस्ट कर दीजिए। मैं आपसे कोई हेल्प किसी तरह की और नहीं मांगता हूं। मैंने आपसे कभी कोई विज्ञापन के लिए नहीं कहूँगा, मॉनिटरी हेल्प के लिए जो मैंने कभी आज तक किसी से नहीं कहा, नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पेजेस पे प्लीज़ मेरी पोस्ट को शेयर करें और एक अपने लोगों को कहें जो आपके प्रभाव में हैं कि वो मेरे पेज को लाइक और फॉलो दोनों करें। और रिकमेंडेशंस के लिए मैंने आपसे पहले ही प्रार्थना करी है। थैंक यू पुनीत भाई, यू आर अ डार्लिंग, आप छोटे भाई हो, मैंने अपनी सभी ग्रुप में शेयर कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच पुनीत भाई, गॉड ब्लेस यू। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह ली है। बस मेरी अंतिम प्रार्थना कि मेरी इस पोस्ट को प्लीज़ शेयर करिएगा। फेसबुक वॉल पर सिर्फ एक क्लिक में शेयर हो जाए। विक्रमजीत सिंह लाल, वाहेगुरु जी आपको सदा चढ़ती कला में रखें। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, आप तो स्वयं गुरु के भक्त हैं, गुरु की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वाणी पहुंचाते हैं, तो आपके अगर मुंह से ये शब्द निकले हैं तो मैं निहाल हो गया हूँ। आपने अगर इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं समझता हूँ, भले ही आप आयु में मुझसे छोटे हों, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े एक संत व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी, मैं चूंकि निष्पक्ष आवाज़ बनने का प्रयास करता हूं, हालांकि आप एक धार्मिक गुरु हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि जनता की आवाज़ कोई बन रहा है, उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा। मैंने कर दी शेयर पाजी, थैंक यू सोनू भाई। राजेश कमरा, साजिशकर्ता कौन है भैया, पता लगाना चाहिए। मैं राजेश भाई अगले 15 दिन में सब कुछ पता लगा लूँगा कि किस किस जगह से मेरे लिए हुआ है, क्योंकि अब वो लेकिन देखने योग्य होगा कि वो क्या सही हो, क्योंकि मेरा बेटा IIT दिल्ली से है, डेटा साइंटिस्ट है, वो इस चीज़ पे काम कर रहा है जब जब उसको समय मिलता है। अंकित ठुकराल लिखना, आकाश भाई आप परेशान ना हो, थोड़ा सा स्माइल कर दो। अंकित भाई मैं स्माइल ही कर रहा हूँ, आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है तो उदास तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। 20 शेयर मैंने भी कर दिए, चिंता न करो, गौ माता है। जय गौ माता। विराट भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने शेयर किया है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पोस्ट को शेयर भी कर दीजिएगा, रेकमेंड कर दीजिएगा। शायद जो मैं समझ रहा हूँ कि नक्कार खाने की तूती मेरी आवाज़ इस समय बनी हुई है, वो शायद एक बिगुल बन जाए अगर आप लोगों का जर्नलिज्म इन ट्रू सेंस डियर। सुल्तान भाई थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपका
ऐसा विश्वास है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी डालता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी पुरानी कहावत है। अगर आप इतनी पावर मुझे दे रहे हैं कि आप मुझे मेरी जर्नलिस्ट को ट्रू सेंस में समझते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बढ़ जाती है। देवयानी गाबा फेक आईडी और रिपोर्ट करने वालों का नहीं पता चल सकता। नहीं, दिव्यानी, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर्स है, दे कैन डू इट, दे डू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस। कर दिया जी शेयर जी। विक्रमजीत जी, थैंक यू। बाबा नानक ने, आपने जो आशीर्वाद दे दिया कि बाबा जी मुझे चढ़ती कलां रखें, ये मेरे लिए आज दिन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू सो वेरी मच। डायलॉग सुन के कुछ याद आया मुझे, मैं याद नहीं कर पा रहा सोनू भाई, अभी फ़ोन पे आपसे बात करूंगा तब कर लूँगा। राजेश कामरा जी, शेयर कर दिया भैया, थैंक यू। हाँ हाँ दिव्यानी जी, मैं कर, ये हो सकता है। तो मैं आप लोगों से अंत में फिर से यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करें और लाइक फॉलो के साथ साथ रिकमेंडेशन भी कर लें। और आप लोगों का प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे इसी तरीके से मिलेगा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी आवाज़ बनता रहूंगा। आप जो जो मुद्दे मुझे देंगे उनको पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। सुखविंदर चीमा, थैंक यू चीमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। फिर से मेरी एक बार पोस्ट सुन लीजिए अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, कि प्लीज़ लाइक फॉलो और रिकमेंडेशन, ये 3 चीज़ें कर दीजिए। नकार खाने में तूती की आवाज़, अच्छा थैंक यू, समझ गया सोनू भाई। ये बड़ा पुराना डायलॉग है तो चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे इतना देर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना करी है आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर, आपके घर का परिवार का सदस्य बनकर, तो प्लीज़ उसको एक बार बस इतना कीजिए। और जब जब आपको लगेगी मेरी पोस्ट अच्छी है, मेरा काम अच्छा है, तो उसे शेयर कर दिया करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पुनः भोपुराम खबरी वाले मुकाम पर पहुंचूं और ये जो फिशी कैरेक्टर्स मुझे अपने रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच। भारत माता की जय, प्रभु सिया राम की जय।